आप वो बाप बनना चाहते हैं जो ऐसे वक्त में अपने बेटे को सहारा देने के बजाय उस पे हाथ उठाए। काव्या, तुम बाप बेटे के बीच मत आओ। अभी हम अपने बाप से लड़के आ रहे हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन अपने पति पे आंच नहीं आने देंगे। फिर चाहे उसे चोट पहुंचाने वाला उसका अपना ही पिता क्यों ना हो। हम मानते हैं एक अच्छा नेता होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है पापा जी, और वो आपका बेटा है जो औरों की तकलीफ देखे, उनकी मदद करे, और उसने नैना के साथ वही किया। पर अगर नैना ने इसकी अच्छाई का फायदा उठाया तो उसमें आदि की क्या गलती है? काव्या, तुम ना दलीलें बहुत अच्छी दे लेती हो, मगर अदालत में जज की कुर्सी पर तुम नहीं बैठोगी और ना ही आदि का चरित्र का प्रमाण पत्र तुमसे लिया जाएगा। अगर एक बार इसके माथे पर बलात्कारी का ठप्पा लग गया ना तो सब कुछ खत्म, जिंदगी भर नहीं छूटेगा वो। पापा, भूल जाओ अब तुम एमएलए बनने का सपना। एक बेटे को तुम नियति ने हमसे छीन लिया और दूसरे ने अपने हाथ से अपना भविष्य खराब कर लिया। नाराज ना जी, छोटा ना कर है। आदि, आदि, यहाँ क्यों बैठा है बेटा? आदि, ये गुस्सा था उनका। तुझे तो पता है ना, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं गिरी। अब तक के लिए माँ उनके लिए बहाना बनाते बनाते गुस्से में जो उनके दिल में है वही निकलेगा ना। हम बार बार कह रहे हैं, बता रहे कि क्या हुआ था, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो मान चुके हैं कि हम गलत हैं और कुछ सुनना नहीं चाहते वो। तुम्हारे फ्यूचर की ही फिक्र है उन्हें बेटा। अपनी फिक्र है माँ, सिर्फ अपनी। गिरिराज पदार्थ का बेटा एमएलए बने, गिरिराज पदार्थ की लेगेसी कभी खत्म ना हो, बस ये फिक्र है उन्हें। अगर हमारी फिक्र होती ना माँ तो समझते हम क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसे टूटने से सब ठीक होगा? आप में हमेशा हमने ताकत देखी है, कमजोरी नहीं। दुनिया में बोले आई डोंट केयर, लेकिन हमारे पापा वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम इन लड़कियों को गंदे मैसेजेस भेजेंगे, उसे फंसाएंगे, उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। इतना घटिया अंतर समझता है वो हमें माँ। वो ऐसा नहीं सोचेंगे तुम्हारे बारे में आदि। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? अगर नहीं सोचते तो हमारे मुंह पे बोले एक बार, इट्स माय फादर माँ। एक बार तो बोल सकते हैं ना वो कि बेटा आई ट्रस्ट यू, ऐसा कर ही नहीं सकता, तुझ पे पूरा यकीन है हमें। एक बार तो बोल सकते हैं ना। और अगर नहीं बोल सकते ना माँ तो तोड़ दे ये रिश्ता। पापा जी, बाप बेटे का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। आप लोग चाहे चाहे कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, आदि हमेशा आपका बेटा रहेगा। आप जानते जब हम पहली बार आदि से मिले थे तब वो नफरत करता था राजनीति से, आपसे नाराज रहता था।
जो आप बोलते थे ना हमेशा उसका उल्टा करता था। वो प्यार था उसका आपके लिए, इसलिए तो उम्मी भैया के जाने के बाद उसने आपके सपनों को अपना बना लिया और कभी भी ये नहीं जताया कि शायद वो ये कभी चाहता ही नहीं था। पापा जी, जब आपको उसकी जरूरत थी तब वो आपका सबसे बड़ा सहारा बना था और आज उसे आपकी जरूरत है, तो क्या आप उसे सहारा नहीं देंगे? पापा जी, जैसे तब आप टूटे थे ना, आज वो टूट रहा है। अगर आप उसे नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? पापा जी, ये इल्जाम सिर्फ आदि पे नहीं लगा है, उसकी परवरिश, उसके संस्कारों पे सवाल उठ रहे हैं। और पापा जी, वो लड़का जिसने आज तक औरतों की इज्जत की है, उनके हक के लिए लड़ा है, उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, आप ये सोचिए। पापा जी, इधर आइए प्लीज। पापा जी, आज आदि को मिनिस्टर गिरिराज प्रधान की नहीं, अपने पापा की जरूरत है। आप भले उसके लिए लड़ ना पाए, पर प्लीज उसके साथ खड़े रहिए। वरना आप इस बेटे को भी हमेशा के लिए खो देंगे। शायद आपके और हमारे बीच सब ठीक ना हो, शायद आप लोग हमें कभी माफ नहीं कर पाए, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए बस इतना काफी है कि आदि के माँ बाप उसके साथ हैं। पी लो बहुरिया, या चुल्लू में दे डूबने के लिए। वाह भाई वाह, बहुत हिम्मत वाली हो। डर नहीं लगा? जिसके लिए तूने नरक का बिस्तर लगा हो तो पानी में जहर भी तो मिला के दे सके। बड़ी अम्मा, इतने वक्त में ना हम आपको इतना पहचान गए हैं कि आप घर के अंदर कांड करने वालों में से नहीं है। आप उनमें से हैं जो दूसरों को पैसे खिला के अपने ही पोते पे बलात्कार का झूठा इल्जाम लगवाती हैं। अच्छा। ड्रामेबाजी का बड़ा शौक है तुम्हें, तो नौटंकी कंपनी का नहीं खोल लेती? काहे कि अदालत की पहली तारीख जो है वो चुनाव के 2 दिन पहले है। अब 2 दिन में
आदि अपने सर से इल्जाम कैसे हटेगा? तो तुम्हारा पति एमएलए का चुनाव तो ना जीत पाएगा। बड़ी अम्मा, आपको ना चुनाव की इतनी ज्यादा चिंता है जितनी तो चीफ मिनिस्टर को भी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि आप खुद क्यों नहीं खड़ी हो जाती इलेक्शन में। आप नजर रखिए इलेक्शन पे, हमारी नजर रहेगी आदि की जीत पे। काव्या, वो वकील आ रहा है, तो क्या तुम रह सकती हो साथ में? ऑफ कोर्स हम साथ में रहेंगे। हमारी बेगुनाही साबित करनी है, हम साथ कैसे नहीं होंगे। चलो। जे चूहिया हमाओ जमा जमाया खेल ना बिगाड़ दे। बड़ी अम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखिए ये सब ना ये हम संभाल लेंगे, और आपकी आरती का टाइम हो रहा है तो आप आइए। अरे रुक, पूजा तो बाद में कर लेंगे, अभी हमारे लल्ला को हमारी जरूरत है। ईश्वर हमें माफ करेगा। जी पर बड़ी अम्मा, अपने पोते के लिए पूजा करने से बड़ा और क्या होगा? और आदि भी यही कहेगा। आदि, बड़ी अम्मा, काव्या सही कह रही है, आप जाइए, हम संभाल लेंगे। आइए आइए बड़ी अम्मा, आइए हम छोड़ देते हैं। चलिए ना, आइए आइए, चलिए 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 चलिए, जाइए चलिए जाइए जाइए। हाँ वकील साहब। सर, उन लोगों ने केस फाइल कर दिया है और केस की पहली तारीख अगले मंगलवार को है। चुनाव से सिर्फ 2 दिन पहले? जी, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। बहुत मुश्किल होगा आदि, क्योंकि सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं। सीसीटीवी फुटेज, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब। अभी तक हमारे हाथ में कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिससे हम अदालत में आपको बेकसूर साबित कर सकें। वो ऐसे ड्रग्स भी होते हैं ना जो टॉक स्क्रीन में नहीं आते हैं। काव्या, अगर पुलिस को शक होता तो वो टेस्ट करवाते। वैसे तुम्हें कैसे यकीन है कि हम नशे में नहीं थे? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। देखिए, हम झूठी दिलासा नहीं देना चाहते आपको। कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा होगा इस मैटर को बाहर ही सेटल कर दिया जाए। नहीं, मतलब हम मान ले कि हमने ये किया है, पैसे देकर उनकी जुबान बंद कर दे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीडिया वाले ऑलरेडी इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है किसी से। अगर हम ये भी कर देंगे ना तो आदि के नाम पे हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। काव्या जी, और कोई रास्ता भी नहीं है, ये केस जीतना नामुमकिन है। और मुआवजा लेके वो लोग केस वापस ले लेंगे, मामला ठंडा हो जाएगा और आदि को इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत फायदा मिलेगा इलेक्शन में इससे। नहीं वकील साहब, हम अपने बेटे पे झूठा इल्जाम लगाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वकील साहब, बात चुनाव की नहीं, बात है हमारे बेटे की बेगुनाही की। समझ रहे हैं आप? और हम अपने बेटे को किसी की भी घिनौनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। और वकील साहब, एक बात और बता दें आप आपको, हम अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके किसी भी हालत में केस को दबाएंगे नहीं। नेताजी, आप समझ नहीं रहे। इलेक्शन तो छोड़िए, केस में आदि राज को बेगुनाह साबित करना ही नामुमकिन है। आपने देखा ना वो सारे सबूत। जल्दी आ। हाँ बड़ी अम्मा, सुन, पूजा के फूल और नारियल और लोटा में पानी लेके आ। बड़ी तेज गति से पूजा चल रही है बड़ी अम्मा। दोनों जो है जहाँ छूटने वाला है का? बकायती में कर जो कहा है लेके आ। अरे आज तो शुक्रवार है। फूल कौन से रंग का लाऊं? लाल या पीला?
गजब करेगा। दिन देखे पूजा में फूल चढ़ता है का? बड़ी सुहाग कर रहे हैं बड़ी अम्मा आज तो। क्या बोल रहा है? मतलब वो लोटा कौन सा लाऊं? पीतल का, स्टील का या जो है वो तांबे का? तू रुक। जा रहा है कि सर फोड़ के चला दूं तेरा? जा रहे हैं बड़ी अम्मा, एक बार सुन तो लेती। बड़ी अम्मा जा रहे हैं, जा रहे हैं। हे भगवान। वकील साहब, हमें ये लग रहा है कि आपकी जो ये डिक्शनरी है ना, कुछ ज्यादा छोटी है। नामुमकिन के अलावा उसमें कोई शब्द ही नहीं है। और अगर आपको ये केस नामुमकिन लगता है तो फिर आप ये केस लड़ क्यों रहे हैं? काव्या जी, हमारा काम है हम अपने क्लाइंट को जेल जाने से बचाएं। तो हमें ये भी लग रहा है कि जो आपकी वकालत की किताब है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा छोटी है। वकील साहब, हमारा संविधान ये कहता है कि 100 मुजरिम भले ही छूट जाए, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होना चाहिए। और आपका काम यही है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। काव्या, तुम्हें होटल के मैनेजर ने इसलिए कॉल किया था ना क्योंकि आदि रूम सर्विस के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा था? हाँ माँ। पर नैना के बयान के टाइमलाइन के हिसाब से तो आदि के पास रूम सर्विस से कुछ भी ऑर्डर करने के लिए टाइम ही नहीं था। हाँ, ये बहुत सही सवाल है। अब तो आप ये कह सकते हैं ना कि लड़की के बयान में गड़बड़ है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये काफी नहीं है। अरे कम से कम आप कोशिश तो करिए। काव्या, काव्या जी, आप जब कमरे में आई तो आपने ऐसा कुछ देखा जो बयान से मैच ना खाता हो सकता है कि कोई पॉइंट निकले उसमें। हम गए थे उस कमरे में, वहां पे काफी अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थी, कहीं बाहर से रोशनी नहीं आ रही थी और पर्दे बंद थे क्या? हाँ, पर्दे बंद थे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आदि को बंद पर्दों से घुटन होती है। खास करके होटल के कमरों में जहां पर खिड़कियां सील्ड होती हैं। जब भी होटल जाता है, कमरे में जाते ही सबसे पहले वो पर्दे खोल देता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ कमरे में भी पर्दे नहीं तो फिर खिड़कियां खोल ही देता है। अगर वो होश में था तो पर्दे बंद कैसे थे? यानी ये काम सिर्फ एक इंसान ने किया है, नैना। देखा, अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि ये केस जीतना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि अभी माँ ने सबके सामने ये प्रूव किया कि अगर दिमाग लगाया जाए ना तो हल निकल सकता है। वकील साहब, ये सारी दलीलें ना आपको सोचनी चाहिए थी। लेकिन नेताजी, आप फिक्र मत करिए, हम पूरी तैयारी करके जाएंगे। बड़ी आसी पूजा हो गई है, ईश्वर सब भली करेंगे। तो किस तैयारी की बात कर रहे थे, हमें बताओ। बड़ी अम्मा, आप यहाँ क्यों हैं? आपको तो वो राम रक्षा स्तोत्र करना था ना? माँ, हमने ना एक पंडित जी से बात की थी और उन्होंने हमसे कहा था कि आदि के ऊपर जो बुरे ग्रह है ना, उनको हटाने के लिए घर में जो भी सबसे बड़ा होगा ना, उसको ये जाप करना चाहिए। और बड़ी अम्मा, कल रात को आपने भी तो हमसे कहा था ना कि आज आप पूरा दिन अपने कमरे में बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी ताकि आदि छूट जाए। हमने कहा था? हाँ, आपने कहा था। इसी की तो जरूरत है बड़ी अम्मा। अगर आपकी दुआ और आशीर्वाद आदि के सर पे होगा तो हमारा आदि बच जाएगा। आइए बड़ी अम्मा, हम छोड़ देते हैं। आइए ना, तो आइए। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। जगह 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 जगह। हम भी बड़ी अम्मा हैं, 4 कदम आगे हैं इससे। देखते हैं कैसे बचाती आदि को।
अम्मा काम हुआ के नहीं? अरे अम्मा काम हो गया है, होटल के मैनेजर के मुंह में पैसा ठूस दिए हैं, समझ गई? अब काव्या जो करना चाहती है करे, पर आदि के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.